हो गई। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज हम सेक्टर 42 के पार्क में अब दोबारा हमारे बाइक राइडर, डिलीवरी वर्कर सभी साथी इकट्ठा हुए हैं। तो जो हमारी प्रमुख मांग थी कि जो बाइक ड्राइवरों का नाजायज़ चालान काटा जा रहा है बिना कंपनियों के नोटिफिकेशन के, कंपनियों के बिना जानकारी में लाए हमारा चालान जो इन्होंने काटा, उसके संदर्भ में हमने एक बैठक रखी है। उस बैठक में हम सभी साथियों ने ये निर्णय लिया है कि जो हमारे चालान हुए हैं वो सरासर नाजायज़ हैं, हमारे वो चालान रद्द किए जाए। मंजूर है साहब? अगर आपको कोई अनलीगल एक्टिविटी या बिना परमिट के कोई बाइक ड्राइवर काम करने का दिखता है तो आपको उससे संबंधित कंपनियों को का चालान काटा जाना चाहिए। मैं आपको सभी को एक उदाहरण देता हूँ। महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने ऐसे ही रैपिडो में एक राइड बुक की तो वहाँ पे एक प्राइवेट नंबर बाइक उनको लेने के लिए आई। तो उन्होंने उस बाइक ड्राइवर को पूछा कि आपको कंपनी ने कमर्शियल में काम करने के लिए नहीं बोला? तो ड्राइवर ने बोला नहीं सर, मुझे तो बोला आप ज्वाइन करें, आपको 50,000 रुपये महीना कमाई होगी। तो परिवहन मिनिस्टर जी ने उसी समय रैपिडो को नोटिस दिया और उस ड्राइवर को इनाम देके वहाँ से भेजा। उस ड्राइवर का 10,000 का चालान नहीं काटा। ये होती है अच्छी कार्रवाई। पर चंडीगढ़ प्रशासन और कैब ड्राइवर यूनियन क्या कर रही है? हमारे ही कम्युनिटी के लोगों के ऊपर, अपने ही कम्युनिटी के लोगों के ऊपर, अपने ही छोटे भाइयों के ऊपर 10,000 का बोझ बढ़ा रही है, अत्याचार कर रही है। तो क्या ये सरासर नाइंसाफी नहीं है? बिल्कुल नाइंसाफी है। महाराष्ट्र के मिनिस्टर अगर ये काम कर सकता है तो जो नगरी, पंजाब की नगरी जो दुनिया को खाना खिलाती है, वो नगरी अपने लोगों के साथ ऐसा अत्याचार कर सकती है क्या? नहीं। तो जो ऐसा अत्याचार करने वाले लोग हैं वो क्या माफी के काबिल है क्या? नहीं। उन लोगों को समझ आनी चाहिए आप कितना क्रूर काम कर रहे हैं। आप एक गरीब तबके लोगों को काम करने से रोक भी रहे हैं और उनका आजीविका का नुकसान भी कर रहे हैं, शारीरिक शोषण कर रहे हैं। और उनकी वीडियो बना के आप प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पे अपनी वाहवाही लूटने के लिए डाल रहे हैं कि आपने पूरा महान काम कर लिया। भाई इसमें कोई महान काम हुआ है? कोई नहीं हुआ। इससे घटिया काम मैं मानता हूँ जिंदगी में है ही नहीं। अगर किसी गरीब को आप अंतरात्मा को दुख दे रहे हो, उस बंदे को कहीं मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे किसी भी भाई के अंदर ये द्वेष है कि वो प्राइवेट बाइक वाला है, वो कमर्शियल नहीं है, तो ये साहिल बैठा है, मैं चैलेंज करता हूँ मेरे साथ चलो, इनको सबको कमर्शियल कराएंगे। कराएंगे कि नहीं कराएंगे? सारे लोग कमर्शियल कराने को तैयार हैं, परंतु इनकी जो दिक्कतें आ रही हैं वो भी आपको समझनी पड़ेंगी। ये भी आपके छोटे भाई हैं। समस्या का समाधान करने पे चलो, ना कि इनकी समस्याओं को और बढ़ाओ। जिस बंदे का 10,000 का चालान हो गया वो तो कमर्शियल करा ही नहीं पाएगा। वो तो आपने तो उल्टा उसको और फंसा दिया। पहले बोल रहे कमर्शियल कराओ, फिर उसका चालान कटा दिया, वो कमर्शियल करा ही नहीं पाएगा। कैसे कराएगा? जिसको 3,000 रुपये कमर्शियल कराने के नहीं है उसका 10,000 रुपये और चूना लगा दिया आपने। ये चीज़ों से बचो। मैं आपके भाइयों से निवेदन करता हूँ, आप इन चीज़ों से बचो। आप बहुत ही अत्याचार का काम कर रहे हो। मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास खुद की कमर्शियल गाड़ी है, मेरे को कोई समस्या नहीं थी मैं अगर इनके साथ खड़ा हूँ कि ना खड़ा हूँ, परंतु दिल दुखता है क्योंकि भाई है ये, कोई मेरे मामे चाचे का लड़का नहीं है, परंतु फिर भी इनका दुख देख के दिल दिखता है। भी 10,000 रुपये का इनको चालान काट के तुम सरकार के जेब क्यों बनना चाहते हो? सरकार क्या आपको दे रही है भाई? आपको जो कुछ बेनिफिट दे रही है, आप उनकी वीडियो भी वायरल कर रहे हो, फिर बोलते हो हम तो जागरूकता फैला रहे हैं। ये कौन सी जागरूकता है? आपने कमर्शियल कराने के लिए एक कंपनी लगाया, एसटी डिपार्टमेंट ने एक कंपनी लगाया, और चालान काटने के लिए आपने हजारों चालान काट दिए और उसके बाद उनकी वीडियो बना के उनको मानसिक शोषण कर रहे हैं। क्या ये गलत नहीं है क्या? हम इसके खिलाफ हैं। चालान कटेगा, जो गलत काम करेगा उसका चालान कटेगा। काटना है चालान, कंपनी का काटो। कंपनी का चालान क्यों नहीं काट रहे हैं आप? क्योंकि गरीबी ही मरने के लिए रखे हैं। भारत सरकार क्या सोई बड़ी है? उनको नहीं पता है ये बाइक पे जो काम कर रहे हैं
वो कितने को करोड़पति हैं, उनको 10,000 रुपये का और चूना लगा रहे हैं जी। 5,000 की डाउन पेमेंट में वो अपनी बाइकें लेके आ रही है, 10,000 का आप चालान काट रहे हो। कहाँ से भरेंगे वो लोग? सबको सोचना पड़ेगा। मैं उन लोगों से भी निवेदन करता हूँ जो ऐसे लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए। इनके भी बीवी बच्चे हैं। आप कंपनियों को नोटिस जारी करो, कंपनियों को बोलो, जैसे जोमेटो स्विगी को सरकार ने बोला है हर साल इन्होंने ईवी में लेके आना है, आप भी बोलो हर साल आपको कमर्शियल में अपनी बाइकों को लेके आना है। टारगेट दो कंपनी को, धीरे धीरे सबको मुख्य धारा में लाने का काम करो। क्यों नहीं करते हैं? 3 साल से लड़ते हुए हो गया हमें, 3 साल से हम लड़ रहे हैं। कमर्शियल की पॉलिसी नहीं बन रही है, तो कमर्शियल कराने जा रहा है तो बोलते हैं लोन क्लियर करो। जिस बंदे के पास लोन के लिए पैसे ही नहीं है, कमाई करने का जरिया ही नहीं है, उसको बोलते हैं लोन क्लियर होगा तब जाके आपकी बाइक कमर्शियल होगी। ये कौन से रूल हैं? रूल इतने सख्त बना दिए हैं और बोल रहे हो आप इनको चालान काटेंगे हम। तो सरकार से मेरी निवेदन है, आप पहले तो कमर्शियल कराने के जो रूल बनाए हैं उनको थोड़ा सा नरम करें, और दूसरा सेंट्रल सरकार ने एक गाइडलाइन जारी करी है 1 जुलाई 2025 को, जिसमें नॉन ट्रांसपोर्ट मोटरसाइकिल को काम करने के लिए स्टेटों को उन्होंने गाइडलाइन दी है भी आप उनसे एग्रीगेटर के साथ सभी ड्राइवर काम करके डेली, वीकली या मंथली परमानेंट का टैक्स पे करके वो काम करवा सकते हैं। तो अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफिकेशन जारी कर दिया है तो आप उस पर काम करें। अगर आपको लगता है ये जो गाइडलाइन से भी दिक्कत आ रही है, परंतु कंपनी से हम बात करके हमारा फैसला हुआ है आज कि कंपनियां और प्रशासन और हमारी यूनियन सभी मिलके एक साझी राय बनाए भी जिसमें इन सभी को काम करने दिया जाए, उनसे टैक्स धीरे धीरे लेते जाए, और हर साल का एक टारगेट बनाया जाए जिसमें हर साल हमने 10% 15% लोगों को कमर्शियल में मुख्य धारा में लाना हमारा लक्ष्य हो। तभी तो होगा ना काम। एकदम से आप सभी को काम से निकाल देंगे, क्योंकि 99% लोग वाइट प्लेट पे हैं। पिछले 5 सालों से ये काम चल रहा है, तो क्या सरकार आंखें मूंद के बैठी थी? उस समय क्यों नहीं कराई? स्टार्टिंग में ही कराते। परंतु अब जब चल गया है तो इनका रोजगार समाप्त ना किया जाए, इनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाए, और जैसे भी बढ़िया तरीके से हो सकता है हमारी मांग है भी हम इन सभी भाइयों को कमर्शियल में भी लेके आएँ और इनका काम भी कराएं और इनका रोजगार भी बचा रहे और आपका भी रोजगार बचा रहे। तो क्या सभी लोग सहमत हो? अगर हमको कमर्शियल कराने के लिए कंपनी और प्रशासन सहायता करेगा तो कराओगे? कोई बोलेगा तो नहीं ना भी नहीं। ये सभी लोग काम करने वाले लोग हैं, ये कोई चोर चक्के या कोई बदमाश नहीं है, इन्होंने अपना घर चलाना है। तो मेरा निवेदन है सभी को, तो आप प्रशासन इस चीज़ों को समझे और इन लोगों के चालान काटने के बजाय कैंप लगा के मैं सहयोग करूँगा। मैं आपको वादा करता हूँ, ये चैलेंज करता हूँ, मैं ऑलरेडी पूरे इंडिया लेवल में गिग वर्कर के लिए, ई श्रम के लिए काम कर रहे हैं। हम मनसुख मांडविया जी से भी मीटिंग करके आए हैं, हम लगातार काम कर रहे हैं। परंतु इनको अगर मुख्य धारा में लाना, कमर्शियल में लाना, इसके लिए भी जो संगठन ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको भी इनको कमर्शियल कराने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए प्रोजेक्ट लेने चाहिए, कैंपेनिंग करनी चाहिए, कंपनियों से बात करनी चाहिए, हर साल का एक टारगेट फिक्स करना चाहिए कि हर साल इतने लोगों को कमर्शियल में लाने का हमारा एजेंडा होगा। तो इसी काम का अगर आप करेंगे तो हम सभी आपके साथ हैं। तो मैं लास्ट में सबको निवेदन करूंगा कि सभी साथी जितने भी आए सबका धन्यवाद, और मैं चाहता हूं भी हम एक अच्छे समाज का निर्माण करें और सभी समाज में एक दूसरे से लड़ाई करने की बजाय हम सभी साथी मिलजुल के काम करें। कैब वाला भाई भी मेरा भाई है, बाइक वाले भी मेरे भाई हैं, हम सभी के साथ हैं, ऑटो वाले भी मेरे भाई हैं। तो ये चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा, मिलजुल के चलना पड़ेगा। तो राइडर एकता जिंदाबाद, राइडर यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे अत्याचार बंद करो, हमारी मांगे अत्याचार बंद करो, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, राइडर यूनियन जिंदाबाद, राइडर एकता जिंदाबाद, ट्राई सिटी यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, अत्याचार बंद करो। नमस्कार जी, जय श्री राम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।